लखनऊ में कमलेश तिवारी की हत्या के बाद अब उनकी पत्नी किरण को भी जान से मारने की धमकी मिलने लगी है। खुद उनकी पत्नी ने एबीपी गंगा से बातचीत में बताया कि उन्हें उर्दू में लिखे पत्र के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई है। पत्र में लिखा गया है कि जहां तुम्हारे पति को भेजा गया वहीं तुम्हें भी पहुंचा दिया जाएगा। 22 जून को किरण तिवारी को धमकी भरा खत मिला था, जिसके बाद पुलिस ने किरण के घर की सुरक्षा बढ़ा दी। आपको जानकारी दे दें कि 18 अक्टूबर 2019 को कमलेश तिवारी की हत्या कर दी गई थी। अब उनके घर पे एक बंद लिफाफा में चिट्ठी मिली है। पुलिस मौके पे पहुंचकर इसका जांच पड़ताल की जा रही है। साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था का समीक्षा की गई है और उनके घर पे समुचित पुलिस व्यवस्था की गई है। हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की पत्नी को जान से मारने की धमकी दी गई है। कुछ दिन पहले उनके घर पर एक चिट्ठी आई है जो उर्दू में लिखी हुई थी और उसमें लिखा था कि जो हाल तुम्हारे पति का किया है वैसा ही हाल तुम्हारा भी करेंगे। कमलेश तिवारी की पत्नी किरण तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। किरण जी, किस तरह की धमकी भरी चिट्ठी आई है? वो चिट्ठी उर्दू में लिखी हुई थी और कैसे आई, डाक से आई या किसी के द्वारा आई, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। वो जो है नीचे रखी थी, तो हमारे यहाँ के जो कार्यकर्ता है वो आया और वो देखा कि चिट्ठी रखी है वहाँ, तो वो लेकर के ऊपर चले आया। वो यहाँ रखी रही तो उससे मैंने कहा ये चिट्ठी पे ना मोहर है ना साइन है किसी का, इसको देखो तो क्या है। तो उसने उसको फाड़ा, देखा लिफाफा, तो उस पर वो उर्दू का, उस पर 2-3-4 पन्ने का है, उर्दू का भरा उसमें संदेश था पूरा। तो मैंने अपने भतीजे को दिया कि भैया इसको ट्रांसलेट करके पढ़ाइए अगर तुम्हारे मोबाइल में अगर सुविधाएं हैं। उसने देखा तो उसमें यही सब लिखा हुआ था कि उसको हम मना करते रहे कमलेश को कि इस तरीके से बयान ना दो। इनके जबान काटने की मैंने धमकी दिया, उसके बाद ये नहीं सुधरा, हम अब आपको भी नहीं छोड़ेंगे, इस तरीके का उसमें लिखा हुआ है सब। तो उसको पूरा ट्रांसलेट नहीं करवाया, बाकी थोड़ा करवा करके मैंने पढ़ा है। ये चिट्ठी कब आपने पुलिस को कब दी है चिट्ठी, और कब ये पता चला कि इस तरह की चिट्ठी कब भेजी गई थी? मैंने कल आपके जो है मीडिया के द्वारा, हमारे पास और भी लोग आए हुए थे, उनको मैंने बोला, क्योंकि हम ये चिट्ठी किसी को भी देना नहीं चाहते थे क्योंकि मेरा भी परिवार घबरा जाता है। लेकिन कल मैंने उनसे बोला तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये आप ओपन करिए, अगर ओपन नहीं करेंगे तो आप प्रशासन भी नहीं सचेत होगा। तो मैंने उनको चिट्ठी कल दे दिया था, उसी के द्वारा हमारी चिट्ठी ओपन हो गई। फिर कल एसएसपी साहब आए और वो चिट्ठी लेकर के चले गए। ये कब मिली थी चिट्ठी? ये चिट्ठी करीब हो गया है 1 हफ्ते, वही 22 को आई हुई थी। तो ये पता नहीं चला आपके घर पे तो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, कौन चिट्ठी रख गया ये पता नहीं चला? सीसीटीवी कैमरे मेरे खराब हैं, 2 कैमरे किसी तरीके से चले, 2 बिल्कुल भी खराब हैं। इसकी सूचना हमने थाने को भी दिया, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब कल भी आए हुए थे अधिकारी लोग, तो वो भी कहे थे कि हाँ चलो कैमरा हम सही करवा देते हैं, तो यही वजह से पता नहीं चल पाया। अच्छा, यहाँ पर सुरक्षा के क्या इंतजाम है? मेरे यहाँ सुरक्षा का इंतजाम पहले कुछ नहीं था, एक लाइन से रहता था, बाकी थाने से भी एक महिला आती थी और एक जो है जेंट्स आता था। और इस घटना के बाद हमारे यहाँ सुरक्षा बढ़ी है, लेकिन गनर मेरा एक ही है, आने जाने के लिए मुझे एक ही गनर मिला है। तो हम यही कहते हैं कि अगर हमारे लिए, अगर आप लोगों को थोड़ा से ये चिंतित हैं, तो फिर हमारी सुरक्षा एक गनर मुझे और बढ़ाया जाए, क्योंकि मुझे बाहर जाना ना पड़ता है, मुझे भी खतरा है। अब ये तो पता नहीं है कि मेरा पर्सनल गनर तो है नहीं, मेरे गनर को डर जाए, अभी चला जाए तो मुझे तो मार दिया जाएगा। मेरा कोई पर्सनल कोई वो नहीं है, कोई सुरक्षा गार्ड नहीं है। तो हम ये चाहते हैं मुझे एक गनर और बढ़ाया जाए, जिससे मुझे जाने आने में असुविधा ना हो। और सुरक्षा की मांग किरण तिवारी ने की है। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।